हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, सिंटैक्स। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर आज हमारी सिंटैक्स की फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम यहाँ पर पार्ट 1 डाल देते हैं। हम आपको कई पार्टों में छोटी छोटी सी वीडियो बनाकर आपको देंगे, सिंटैक्स की आपको जानकारी देंगे कि सिंटैक्स में क्या होता है, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, सिंटैक्स आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आएगा। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस सेंटेंस को आप करेक्ट करिए। जैसे कि उसमें कुछ गलतियां होंगी, तो उन गलतियों को आपको सही करके लिखना होगा, सही क्रम से लिखना होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। इसका मतलब क्या है कि किसी कथन में या वाक्य में शब्दों के सही क्रम को सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी आपका सेंटेंस लिखा होगा, उसको आप सही क्रम से लिखेंगे, सही सीक्वेंस में लिखेंगे, करेक्ट सीक्वेंस में लिखेंगे, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सिंटैक्स कहलाएगी। तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बताते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर देखिए, हमने ब्रैकेट में इनकरेक्ट भी लिख दिया, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है आपको, यानी कि सेंटेंस है ये गलत है, आपको सही करके लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो। इस सेंटेंस का मतलब है कि पशु जो हैं वो खेत में चर रहे हैं। तो पशु खेत में चल रहे हैं, तो यहाँ पे पशु के लिए हम कैटल्स तो यूज़ करेंगे नहीं। चाहे पशु हो या बहुत सारे पशु हो, हम केवल कैटल का यूज़ करते हैं। क्या लिखते हैं, हम हमेशा कैटल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कैटल्स लिखा है। क्या लिखा है, कैटल्स लिखा है। तो ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो हम जब इसका सेंटेंस सही करके बनाएंगे, करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तब क्या आ जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। यही हमारी क्या क्रिया क्या कहलाएगी, सिंटैक्स कहलाएगी। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। कि कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आप उसको सही क्रम में, यानी जो करेक्ट सीक्वेंस है उसमें आप उसको व्यवस्थित करेंगे। यही क्रिया हमारी सिंटैक्स कहलाती है। आशा करते हैं कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले रूल पर। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, जिस तरीके से हमने आपको लिखा है, सबसे पहले आपको सिंटैक्स हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए या हिंदी में लिख लीजिए, या चाहे तो आप दोनों ही लिख लें, ज़्यादा अच्छी बात है। और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब इसमें कई रूल होते हैं, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल्स के बेस पर, जैसे कि ए का यूज़, एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, और द का यूज़ या द का यूज़ हम कहाँ पर नहीं करते हैं, या ईच या वंस का यूज़। इस तरीके से कई सारे इसके रूल होते हैं। तो एक एक रूल हम आपको हर एक एक वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज का हमारा रूल क्या है, तो आप रूल नंबर 1 डाल लीजिए। और आज का रूल देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि कुछ कलेक्टिव नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं, परंतु वे सदा प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। समूह का मतलब होता है ग्रुप। जहाँ पर कहीं ग्रुप की बात करी हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर होते हैं, यानी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है एक वचन जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, वो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन वो होते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वाली HV का यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ये इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए, हमने पूरी लिख देते हैं स्पेलिंग, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो सहायक क्रिया होती है, जैसे कि इज, एम, आर, शुड, वुड, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हमारी ये प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन, अगर देखिए यहाँ पर साफ साफ रूल में लिखा है, जो कलेक्टिव नाउन है वो देखने में सिंगुलर होते हैं, देखने में केवल सिंगुलर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे।
ध्यान से समझ लीजिए, अगर कलेक्टिव नाउन हमारे प्लूरल हैं तो हम प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आपको एग्जाम्पल बताते हैं तब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कैटल। अभी कैटल वाला ऊपर आपको एग्जाम्पल बताया, कभी भी हम कैटल्स नहीं लिखते हैं, वो गलत होगा। देखिए यहाँ पर कैटल्स लिखा है, यानी कि कैटल्स आप कर देंगे प्लूरल समझ के, लेकिन नहीं, हमेशा कैटल लिखते हैं। जैसे पुलिस है, अब देखिए पुलिस चाहे कितनी भी सारी हो, आप केवल पुलिस ही बोलते हैं कि पुलिस आई है, ये थोड़ी ना बोलते हैं कि बहुत इतनी सारी पुलिस आई है या पुलिसेस आई है। इस तरीके से आप थोड़ी ना बोलते हैं कि पुलिसेस आई हैं, बहुत सारी पुलिस आई हैं, नहीं, केवल आप क्या बोलते हैं, केवल पुलिस आई है। जैसे मिलिट्री है, पीपल है, पीपल माने क्या होता है, लोग, जेंट्री, पब्लिक, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन आया है। देखिए जब कहीं पर बहुत सारे बच्चों की बात होती है, यानी जब बहुत सारे बच्चों की बात होती है तब हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन कह देते हैं। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। लेकिन अगर हम केवल चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, यानी कि केवल एक बच्चे की बात हो रही है। लेकिन अगर जब भी हम चिल्ड्रन लिखते हैं तो चिल्ड्रन का मतलब है वहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो देखिए ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं, क्या है, ग्रुप हैं, इसलिए इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे चिल्ड्रन, एक और बच्चा है, करोड़, करोड़ का मतलब होता है भीड़। तो ये इतने सारे यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन लिख रखे हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके संग हमेशा हमेशा हम क्या करेंगे, जब ये प्लूरल होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन आया है, यहाँ पर कई सारे बच्चों की बात हो रही है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है। अगर केवल चाइल्ड लिखा होता, चाइल्ड इज़ प्लेइंग, तो ये करेक्ट होता सेंटेंस। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग तो ये इनकरेक्ट है। अब इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, अभी हमने आपको बताया, जब ये प्लूरल होते हैं तो आप प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर चिल्ड्रन है तो हमेशा सिंगुलर के संग, यानी कि केवल ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर वर्ड के साथ इज़ आता है। लेकिन यहाँ पर प्लूरल दे रखा है तो आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, और ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, क्राउड्स हैज़ गैदर्ड। अब ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो भीड़ है वो इकट्ठी हो चुकी है, तो इकट्ठी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्राउड्स, अभी हमने ऊपर आपको बताया था क्राउड्स एस नहीं लगता है, केवल आप स्पेलिंग में इतना ही लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। अगर एस लगाएंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्राउड कर दिया है। जब ये हमारा कलेक्टिव नाउन ही प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल वाली ही लगाएंगे। तो हैज़ नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, और गैदर्ड जैसे था वो वैसे ही रहेगा, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पर एग्जाम्पल और लिखा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, सीनरीज, आपने कभी भी चाहे कितनी भी आप सीनरी ले रहे हो तो आपने सीनरीज कभी नहीं कहा होगा, हमेशा आप सीनरी ही बोलते हैं, चाहे आप एक सीनरी लें या एक से ज़्यादा सीनरी लें। सीनरी जो है वो सीनरी चाहे एक ले या एक से ज़्यादा ले, आप हमेशा सीनरी ही बोलते हैं। तो सीनरीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपका ये इनकरेक्ट है स्पेलिंग। तो क्या करेंगे आप, द सीनरी, केवल आप क्या लिखेंगे, सीनरी ही लिखेंगे, IES यानी कि प्लूरल नहीं करेंगे। यहाँ पर सीनरी को सीनरी ही लिखेंगे, ES नहीं लगाएंगे। ऑफ कश्मीर सो ब्यूटीफुल, इतना तो सेंटेंस सेम वही रहेगा। लेकिन जब हमारा ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये प्लूरल था तो आर लगा था, जब हमारा ये सिंगुलर बन चुका है तो इसके संग क्या आएगा, इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इज़ लगा दिया और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए पहला हमने आपको रूल बता दिया है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो कब हमेशा देखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी हम इनके संग कैसे लगाते हैं, प्लूरल वाले ही लगाते हैं। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया। एक रूल इसमें और बता देते हैं वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो छोटी छोटी वीडियो होंगी। इसमें हमने आपको बताया है इसके बारे में, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी।
अब यहाँ पर देखिए सेकेंड रूल यहाँ पर क्या है। दूसरा रूल में ये है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं जबकि वे हमेशा सिंगुलर की तरह। देखिए जो ऊपर क्या था उसका अपोजिट ही है। ऊपर क्या था कि सिंगुलर होते हैं, देखने में लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं एक्चुअल में प्लूरल। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है कि कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो है होते कैसे, सिंगुलर होते हैं। तो हम उन्हें सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखिए तब समझ में आएगा आपको। जैसे कि देखिए फर्नीचर, हेयर, सीनरी, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, पोएम्स। ये क्या लिखा है, नेल्स, न्यूज़ेस लिखा है, न्यूज़ेस, मशीनरी, मैथमेटिक्स, इनिग्स, फिजिक्स, इनिंग्स लिखा है, फिजिक्स, गैलोस। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये सब आपको लग रहा होगा फर्नीचर, हेयर, ये सब आपको क्या लग रहा होगा कि ये कैसे हैं, प्लूरल है। लेकिन ये एक्चुअली प्लूरल नहीं है क्या, ये सिंगुलर वर्ड्स है। क्या है, सिंगुलर वर्ड्स। अभी हमने आपको ये सीनरी वाला ऊपर एग्जाम्पल बताया था, तो ये आप एग्जाम्पल इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि कुछ जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल देखने में लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यही हमारा दूसरा रूल है। अब इसमें देखिए कुछ हमने एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए लिख दी है कि आई, पहला है हमारा इसमें एग्जाम्पल, ही गेव मी मनी गुड मैनी गुड एडवाइसेस। यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको इसको करेक्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से सर्कल बना दिया है। आप चाहे बना सकते हैं या आप नहीं बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमने सर्कल इसलिए बना दिए हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से दिख जाए कि किस वर्ड को हमने चेंज किया है, किस स्पेलिंग को हमने सही करा है, करेक्ट किया है। यहाँ पर पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे एडवाइसेस लिखा है। एडवाइसेस कुछ भी नहीं होता है, एडवाइस होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एडवाइस कर दिया है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया है। अगला देखिए, वाटर्स आर नेसेसरी फॉर मैन। लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर्स कुछ भी नहीं होता है, हमेशा वाटर ही दिखेंगे। चाहे देखिए पानी कभी आप कभी सिंगुलर और प्लूरल में पानी कभी नहीं देखा जाता है। वाटर्स आप कहीं नहीं लिखेंगे, हमेशा वाटर लिखेंगे। जब ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ही हैड मैनी ब्रेड्स। तो यहाँ पे ब्रेड्स लिखा है, ये भी गलत लिखा है, आपको इसको सिंगुलर कर लेना है, ब्रेड हो जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ही लाइक्स द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर। तो इसका आप क्या करेंगे, पोइट्रीज को हटा के पोएम लिख लेंगे और आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने देखिए क्या आपको पढ़ाया है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया रूल नंबर 1 हमारा क्या था कि कुछ नाउन जो होते हैं कलेक्टिव नाउन, वो देखने में हमको कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं। कैसे लगते हैं, सिंगुलर, यानी कि एक वचन जैसे लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब इसका अपोजिट ही हमने सेकेंड रूल भी पढ़ लिया है। सेकेंड रूल हमने क्या बताया आपको कि कुछ नाउन्स कैसे लगते हैं, आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं। आज की क्लास में हमने केवल आपको यही दो रूल पढ़ाए हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। इन रूलों को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे सिंटैक्स के क्या क्या रूल होते हैं, किस तरीके से सिंटैक्स के सेंटेंस हम बनाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।